हाँ सर। जी गोकुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अब 1 साल के करीबन आपने देखा कि सरकार का निकल चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से पोस्टें चलती हैं कि किस विधायक की क्या परफॉर्मेंस रही, लोग भी हमारे पास आते हैं, अपने निजी कामों के लिए भी पूछते हैं और जो हालात सिरसा के अंदर हुए पड़े हैं, हमारे गांवों की सड़कों को लेके, नालियों की सफाई को लेके, जोड़ों की सफाई को लेके, शहर के जो हालात हुए पड़े हैं, तो सिस्टम टोटल फेलियर की ओर है। सिरसा के अंदर एक इस प्रकार की राजनीति चल रही है कि किस प्रकार से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जिससे कि सारी चीज़ें एमएलए पे आएं, और नो डाउट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एमएलए की बनती है। बट मैं आपके माध्यम से आज इसलिए आपको मैंने निमंत्रण दिया, आपका सबका स्वागत करता हूं कि मैं अपनी बातें खुल के आप लोगों के आगे रख सकूं कि किस प्रकार से हमने प्रयास करे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट, जिसका मैं एक हॉस्पिटल के लिए मैंने धन्यवाद भी किया था, जो कि बड़ा लंबा संघर्ष केवल मेरा ही नहीं, सिरसा वालों का भी उसके लिए रहा था, अगर मैं उसके लिए धन्यवाद करना जानता हूं, तो इनके जो फेलियर हैं उसके लिए भी मेरी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। और मैं बड़ा स्पष्टवादी इंसान हूँ, मुझे जो हमारे काम करेगा उसका धन्यवाद करेंगे, और जो इस प्रकार से हमारे इलाके को अंधकार की ओर धकेलेगा तो उसके खिलाफ भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं किसी भी राजनीतिक बात से हटके केवल और केवल मुद्दे की बात पे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कितना बुरा हाल इस गवर्नमेंट का और प्रशासन का है, बिल्कुल निकम्मा प्रशासन। ये डी प्लान का काम जो हमने दिया था, इसके अंदर तकरीबन 17 ट्यूबवेल मैंने दिए थे, इनका बिल्कुल भट्ठा बैठ चुका है। तकरीबन इन्होंने 17 में से ये 6 ट्यूबवेल पास करने का काम किया, और ये आप लगा लो कि जब मैंने ये दिया था 17/5/2025, ये 17 ट्यूबवेल इसके अंदर मेंशन है सभी, और इन्होंने पास किए हैं केवल 6, जिनका अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। उसके बाद वेंगी का आपको दिखाते हैं, जो कि एक एमएलए की ग्रांट, उसका अधिकार होता है कि किस प्रकार से देनी है। ये 2024 से 25 ये गाँव के अंदर जो जो जिम हमने लगवाने थे, ये आप देख लीजिए, ये जिम की लिस्ट जो है ये आपके सामने है। ये काम दिए को दूसरे महीने में 10वीं तारीख को ये हमने दिए थे, अभी तक भी इस पे किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं है। उसके बाद ऑटो मार्केट का कितना बुरा हाल, ऑटो मार्केट के अंदर आपने देखा कि हम डिप्टी कमिश्नर सिरसा से 4-5 बार मिल चुके हैं, उनको लेटर लिख चुके हैं कि जो 8-9 करोड़ रुपया पड़ा है ऑटो मार्केट का, आप उसको क्यों नहीं लगाते? जो वहाँ दुकानों की ऑक्शन वगैरह होनी है, आप उसको क्यों नहीं करते? 1 साल के करीब हो गया, ऑटो मार्केट के लोग नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन सो रहा है। मैंने इसको विधानसभा के अंदर भी उठाने का काम किया। उसके बाद बम्बूर माइनर, दिंगतानिया माइनर, बड़े पुराने माइनरों की जो मांग है ये आपके सामने है, ये भी विधानसभा के अंदर उठाने का काम केवल 1 बार ही नहीं 3-4 बार किया कि अगर ठीक है, अगर जमीन कलेक्टर रेट पे हमारा किसान देने को तैयार नहीं है तो उसमें पाइपलाइन डाली जाए और कोई इस प्रकार का प्रोविजन बनाया जाए कि उसके अंदर कोई मेन हॉल बने और उनको खोल के उनकी सफाई ढंग से हो सके, ताकि पानी सही ढंग से किसानों के खेतों तक पहुंच सके। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट हैं, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट को देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए इस सरकार के लीडरों को, जो यहाँ सिरसा के अंदर आके यहाँ पे लंबे लंबे अपनी बातें करके जाते हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक बार कभी हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों को देख के आए कि किस प्रकार से नरकीय जीवन व्यतीत वहां के लोग कर रहे हैं, और नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि वहां की सफाई कराएं। लेकिन हाल देखो आप जाके क्या है। विधानसभा तक के अंदर इस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद बहुत गंभीर विषय, सबसे बड़ा विषय, हमारे सरसा के अंदर जो रजिस्ट्रियां बंद, कुछ रकबा व किले नंबर
ऑथराइज्ड एरिया के अंदर जो शामिल नहीं हो पाए, हमने कई बार रिक्वेस्ट करी, विधानसभा के अंदर भी उठाया कि उसका फिर से सर्वे कराया जाए और जो भी वहां पे किला नंबर है या मुरब्बा नंबर है वो रजिस्ट्रियां जो है उसको ऐड करके ऑथराइज्ड एरिया के अंदर रजिस्ट्रियां खोली जाएं, ताकि किसी के कोई घर पे कोई शादी है, किसी को कोई बीमारी है, तो अगला अपनी प्रॉपर्टी बेच के कम से कम वो खर्चा जो है वो निकाल सके। लेकिन सरकार और प्रशासन सो रहा है। उसके बाद जो नहरों की बात थी, बेशक शेरावाली माइनर, वन मंदोरी माइनर, सिरसा मेजर, जो 15 दिन पहले चला करती थी, अब वो 7 दिनों पे आ गई थी। आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना पानी बाढ़ के समय हमारे साथ वाले प्रदेशों के अंदर था। लेकिन किस प्रकार से फेलियर, हमारा पानी हमारे हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन हमारे सिरसा के अंदर 15 दिनों से उठा के नहरें 7 दिन की कर दी थी। जब विधानसभा में उठाया गया मुद्दा, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा मोटा उस पर सुधार आया। उसके बाद एक सीओ जिला परिषद का, ये देख लीजिए कि किस प्रकार से, मैं साफ कहना चाहूंगा, इनके पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर गंगवा जी ने आके मुख्यमंत्री जी के आगे इसको कहीं ना कहीं शाबाशी देने का और थापी मारने का काम किया था कि ठीक है तू इस प्रकार से अड़र है। मुझे कहते मंत्री जी कि आपने जिस प्रकार से गाड़ी उसके पीछे भगाई, कोई ऊंची नीची हो जाती तो। मैं कहा मंत्री जी गाड़ी तो उसने भगाई थी, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार आप रुको, कम से कम हमें जवाब दो कि ये जो काम है, ये जो पूरा आपके सामने ये जो जत्था है कामों का, ये इसके ऊपर सभी पे डेट इंक्लूड करी गई है कि गांव के काम, सफाई के काम, जोड़ों की सफाई के काम, ये सारी डिटेल हमने बना के विद रेफरेंस नंबर डाल के, विद डेट डाल के, इसके ऊपर ये सारे कागज जो हैं ये हमने कई बार लगा चुके हैं। लेकिन ये सरकार के लोग इस निकम्मे सीओ को कहीं ना कहीं शय देने का काम कर रहे हैं। कौन जवाब देगा कि ये जो जत्था पूरा मेरे सिरसा विधानसभा के गांव के कामों का है, जो लोग मेरे से आगे पूछते हैं कि भाई साहब हमारी सड़क का क्या बना, तो इसका जवाब क्या गंगवा मंत्री जी आकर देंगे? और मुख्यमंत्री जी कहते हैं उस पे कि कोई बात नहीं, आप पे आंच नहीं आएगी। क्या इस चीज की शाबाशी और इस चीज का इनाम मुख्यमंत्री जी आप इस निकम्मे अफसर को यहां पर आकर देके जा रहे हो कि हमारे गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी कभी इस गंगवा मंत्री को साथ लेकर आओ और इससे पूछो, इसको दिखाओ कि किस चीज की शाबाशी तू इस अफसर को दे रहा है, जब हमारे इलाके के गांवों का भट्ठा बैठा हुआ है। इस कामों का कौन जवाब देगा, मुझे यह बता दो। इनका एडीसी अगर उसको कोई कंप्लेंट लिखते हैं कि आपका अफसर इस प्रकार से जवाब देता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं लगा, तो पत्रकार साथियों के आगे एडीसी कहता है मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। आज तक की अचीवमेंट इस एडीसी की बता दो कि इस एडीसी ने कभी अपने दफ्तर से निकल के कभी गांव में जाके हालात देखे हैं क्या? कभी इसने जाके जो कूड़े के डंप जेजे कॉलोनी के आगे, सब्जी मंडी के आगे, बस स्टैंड के आगे, जो डवाली रोड क्लब के आगे लगे हैं, कभी इस डीएमसी एडीसी जो एक ही व्यक्ति है, कभी इसने जाके हालात वहां पर देखे हैं क्या? क्या आपकी ड्यूटी क्या है और किस प्रकार से आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो? जरा एडीसी साहब इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा। उसके बाद काडा के अंदर आपको दिखाते हैं कि काडा के काम जो खाड़ों के हमने पाइपलाइनों के लिख के भेजे थे, इस पर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। ये विद रेफरेंस नंबर सभी काम गांव के हमने इस पे लिख कर, इनको फोन कर हम थक चुके हैं। इसीलिए आज हम मजबूर हुए हैं कि किस प्रकार से अब समय आ गया, 1 साल का समय हमने इन लोगों को दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि संघर्ष की शुरुआत जो है वो फिर से करनी पड़ेगी। उसके बाद पब्लिक हेल्थ का आपको दिखाते हैं कि पब्लिक हेल्थ के काम आपने देखा कि किस प्रकार से बरसात जब आई तो जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। हर व्यक्ति, कई अपोजिशन वाले, हर व्यक्ति नहीं सॉरी, कई अपोजिशन वाले फेक आइडिया बना के कहते थे अब कहां है गोकुल सेतिया, कौन से बीच पे है। मैं कहा जो पुराने लोग बीच पे थे उन्हीं कारण से आज सिरसा के ये हालात बने हुए थे। जो आप ये देखिए, जो सफाई के सीवरेज लाइनों के जो टेंडर होते थे, अब तक उसमें सफाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल पानी की निकासी ठप थी,
मौके पे बुला बुला के मशीनें लगवा लगवा के सीवरेज लाइनों की जो है वो टेम्परेरी सफाई कराई गई। अगर पहले 5 साल सफाई ढंग से सीवरेज सिस्टम की होती तो इस प्रकार से शहर का फेलियर नहीं होता था। हमने ये बकायदा सारे वार्ड वाइज इनको काम जो है वो लिखकर भेजे थे कि कहां कहां पे सीवरेज की लाइनें नहीं हैं। ये आपके सामने है। अपनी तरफ से जो एक एमएलए का कर्तव्य होता है, ये काम जो लोग 5 साल में करते हैं, हमने 1 साल के अंदर अपनी तरफ से सारा काम जो है वो करके दिया है। अब मार्केटिंग बोर्ड का आपको दिखाते हैं कि मार्केटिंग बोर्ड के अंदर जो सड़कें हैं वो हमने इनको लिख कर दी थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके 2-4 काम थे मार्केटिंग बोर्ड के। बिजली बोर्ड को आपको दिखाते हैं कि जो जो लाइनें, बड़ी लाइनें घरों के ऊपर से जो गुजर रही थी या मोहल्लों के अंदर जो लाइनें अभी तक जिनकी हालात जिनके बुरे थे वो हमने लिखकर भेजे। अभी तक वो भी सारे काम उसी प्रकार से, अगर कल को कि कोई वहां पे ट्रेजेडी हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार आखिर फिर कौन होगा। उसके बाद डीसी साहब को हमने लिख के दिए थे काम, काली माता मंदिर के बाईपास डावाली रोड तक ग्रीन बेल्ट, इसको मंत्री जी से बात हुई और इनको रिक्वेस्ट की कि आप इसका प्रपोजल बनवाएं। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। आप जाके देखिएगा, काली माता के मंदिर से लेके और डावाली रोड बाईपास तक ग्रीन बेल्ट के नाम पे मजाक है। उसके बाद नगर सुधार मंडल वर्ष 2004 से 2005 सिरसा द्वारा विकसित कॉलोनी स्कीम नंबर 34 में बिजली, पानी, सीवरेज, 4 दीवारी व पार्क आदि सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए इस पे भी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये सारे काम डिप्टी कमिश्नर के 2-2 मिनट के काम हैं, लेकिन 1 साल का कार्यकाल टप गया आपके सामने। उसके बाद भादरा पार्क जहां हमने कई बार जाके सर्वे किया, जो एजेंसी थी उनको भी हमने कहा कि अगर आप सही ढंग से इस पे काम नहीं करोगे, कि आपने काम तो लाखों करोड़ों का दिखा रखा है और वहां हजारों का काम भी नहीं हुआ। और जैसे नगर परिषद अब बीजेपी हलोपा की फिर से बनी, आप फिर से जाके देख लीजिए उस पार्क के क्या हालात है। उसके बाद नेशनल कॉलेज के सामने जो पार्क पड़ा है, हमने कहा था कि वहां साथ वाली जो गली है जो अंदर कॉलोनी को जाती है, एक तो वो चौड़ी हो जाएगी और एक वहां एनओसी देके उस जगह को पार्क बनाया जाए। और जितने हमारे रेडी वाले भाई हैं, जो ऑटो वाले भाई हैं, जो बस स्टैंड के आगे खड़े होते हैं, सॉरी ऑटो वाले नहीं, रेडी वाले, कि उनके लिए भी पार्क के साथ साथ एक स्थान वहां बनाया जाए। खुली जगह पड़ी है ताकि वो आराम से वहां पे काम कर सकें। नहीं तो हम देखते हैं जब भी ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, एक आधा बंदा कोई एप्लीकेशन लगा देता है तो किस प्रकार से उनको डंडे मार के वहां से हटाया जाता है। उसके बाद ये ऑटो मार्केट की, ये फिर से बात ऑटो मार्केट के बीच में आ गई। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि डीसी साहब, एक ये छोटा सा काम है, ये आपको समय नहीं 1 साल से मिल रहा, या आपकी नीयत नहीं है, या आप पे किसी का प्रेशर है, आप ये बता दो कि आज जो ऑटो मार्केट वाले हमारे साथियों का ये हाल हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है। उसके बाद ये खंडा कॉलोनी, एमसी कॉलोनी, गोविंद नगर, खैरपुर, अगरसैन कॉलोनी, नहरी पानी उपलब्ध, पंप की क्षमता बढ़ाई जाए, बूस्टिंग स्टेशन की। आपने देखा कि किस प्रकार से सुरखाब के आगे बिल्कुल एक छोटी सी मोटर लगा रखी है, तो अगरसैन कॉलोनी का, एमसी कॉलोनी का पानी जो है उससे कितना ड्रेन हो जाएगा। वो सारा खाले के थ्रू आपके टाउन पार्क के आगे सिटी फोटो स्टेट वाला जो एरिया है वहां तक ड्रेन होता है। छोटी मोटर लगवा रखी है और मौके पे खड़े होके वहां उनसे बड़ी मोटरें 2 लगवाई, तब कहीं जाके पानी ड्रेन हुआ। ये छोटी छोटी चीजें इन लोगों को नहीं दिखती। उसके बाद जितनी भी शहर के अंदर, सबसे मेन कारण आपको मैं बताऊं, जो हमारे शहर के अंदर सफाई नहीं रहती। जितनी भी सड़कें हैं, सड़कें और दुकानों के बीच में जितनी जगह है वो सारी कच्ची जगह है। उसको किस प्रकार से ये लोग पक्का कराएं, और अगर उसको पक्का नहीं करवा सकते तो कम से कम उस पर ग्रीनरी का काम करवाएं। ये भी मैंने 3-3, 4-4 बार डिप्टी कमिश्नर सिरसा से बात कर ली कि आप इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाओ,
जब वहां मिट्टी नहीं रहेगी तो अपने आप साफ सफाई रहेगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो सुबह भी लगे रहते हैं, शाम को भी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सफाई नहीं होती। और सफाई वो हो ही नहीं पाएगी जब तक वो जगह पक्की नहीं होगी या जब तक वहां पे ग्रीनरी नहीं होगी, घास नहीं होगी, तो वो जगह किस प्रकार से हमारे शहर के अंदर सफाई रहेगी, ये सबसे गंभीर चीज़ है, मैं ये समझता हूँ। तो ये मेन जो चीज़ें थी आपको हमने बताई, लेकिन इस पे किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। शहर की गलियां ये हमने जो लिख के दी थी, इसके अंदर काफ़ी गलियां अब जो वापस से इन्होंने टेंडर जो किए हैं उसके अंदर हमारी लिस्ट वाले भी काफ़ी काम इसके अंदर हैं। चलो देख दिखा के कर लो, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन उसको ढंग से कराओ। अब एक ही ठेकेदार पूरे शहर का मालिक बना हुआ है, नगर परिषद का मालिक बना हुआ है। क्या उस ठेकेदार के अलावा किसी और में काबिलियत नहीं है? जब पता है कि सारे शहर की सड़कें उसी ठेकेदार ने बनाई थी और सारी सड़कें टूट रही है, लेकिन फिर भी उसको ब्लैक लिस्ट करने की जगह फिर सारे टेंडर उसी को दिए जा रहे हैं। तो ये शहर के लोग अच्छे से समझते हैं कि नगर परिषद में आखिर चल क्या रहा है। अब कोई भी आदमी छोटे से काम के लिए भी अगर नगर परिषद के अंदर जाता है तो किस प्रकार से गेट से उससे बाहर खोखों से पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं। क्या ये बीजेपी और हलोपा के लीडरों को पता नहीं है कि हमारी नगर परिषद के अंदर आखिर चल क्या रहा है? जब देश में प्रदेश में आपकी सरकार है, नगर परिषद आपकी है, नगर परिषद के आप मालिक हो, शहर की डेवलपमेंट के आप मालिक हो, तो फिर भी ये हालात हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है साथियों? उसके साथ साथ एक नशे पे, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके आगे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो हमने अड्डे हैं वो सारे दिए थे कि कहाँ कहाँ पर चिट्टा बिक रहा है। ये इसका कुछ जो डिटेल है ये आपके सामने, मैंने जो अड्डों की डिटेल एसपी साहब को दी थी ये आपके सामने है। इसकी जो डिटेल आई है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ज़्यादातर अड्डों की ये डिटेल आई है कि तलाशी ले ली गई है और वहां पे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। युवा मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, अंधकार की ओर हमारी यंग जनरेशन जा रही है। जब चुनाव आता है तो कहते हैं युवा रीढ़ की हड्डियां सिर्फ केवल क्या नारे लगाने के लिए, उनको बचाएगा कौन? और बताते हैं बरामदगी हुई नहीं, छापे हमने मार लिए हैं। मैं तो इनको कहता हूं कि आप ड्यूटी लगाओ, एक यहां पे कोई कमेटी गठित करे सरकार, मुझे साथ रखें, मैं खुद जाके छापे पड़वाऊंगा, लेकिन मंशा हो तो काम हो। अब मंशा ही ना हो तो फिर तो यही होगा कि हमने तलाशी ले ली थी और वहां पे कोई बरामदगी नहीं हुई। और फिर खुद ही कहेंगे इनके कुछ नेता कि जी गोलियों पे तो एनडीपीएस नहीं लगती, तो उसका कानून कौन बनाएगा? और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर आए कि यहाँ का कानून बनाओ, ये गोलियों को और जो टीके वाले नशे हैं इनको आप एनडीपीएस में डालो? बॉर्डर का एरिया है मेरा सिरसा, कौन बचाएगा? इसका जिम्मेवार कौन है? इस चीज का जवाब सरकार के नेता और हमारे अधिकारी दें। उसके साथ साथ बाकी आपके सामने है कि जो भी बाईपास फाटक, वहां के जो पुल के निर्माण की बात थी, जो अंडरपास की टाउन पार्क के पास बात थी, एक साल के करीब हो गया, काम जो था वो ठप था। एक पब्लिक हेल्थ ने केवल एनओसी देनी थी। कितनी बार फाटक बंद होता है दिन के अंदर? कितने हजारों लोग वहां पे घंटा घंटा खड़े रहते हैं। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को ये दिखता नहीं? क्या एक एनओसी इनसे नहीं दी जाती? फिटे मुंह इन पे, मैं तो ये कहूंगा। और जब इसका संज्ञान लिया तो फिर साथ के साथ किस प्रकार से काम शुरू हो गया एक हफ्ते के अंदर, मुझे ये बता दें। आज बड़ी बड़ी कई नेता बातें करते हैं, उनके खुद के घरों के आगे सड़कें बनी नहीं थी, साथ के साथ सड़क कैसे बननी शुरू हो गई, अब कैसे बन गई। बोर्ड कईयों को लगाने का शौक है, उतारने का मन नहीं करता, पूर्व लिखाने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, बोर्डों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहने की बात यह है कि अपनी अपॉर्चुनिटी तो गिनाओ। मेरी अपॉर्चुनिटी, मैंने साल के अंदर क्या काम किया मैंने दिखाया, और मुझे खुशी है कि मैंने केवल क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं की,
हमने काम करके दिखाया और इस चीज के गवाह आप सभी हमारे पत्रकार साथी हैं। लाखों लोग हैं जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए दिन रात एक करके हमारे साथ संघर्ष करने का काम किया था। और इतने छोटे दिल वाला गोकुल सेतिया नहीं है कि अगर कोई हमें सौगात मिले तो उसका हम धन्यवाद भी ना करें। हम सरसा वाले बड़े दिल के लोग, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था, हक मांगने से नहीं मिलते, हक हमेशा छीनने पड़ते हैं। ये हालात देख के कागज आपको जो दिखाए, अब ये हमें महसूस होता है कि अब अपने हकों के लिए लड़ने का समय आ गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी और हमने जाके अपने आप को गब्बर कहलाने वाले मंत्री अनिल विज जी से जाके वहां पे ये प्रश्न पूछने थे इन कागजों के साथ कि बताइए गब्बर जी कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि मैं सुपर मिनिस्टर हूं और जहां के आप ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं उस इलाके का भट्ठा बैठा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि ग्रीवेंसेस की मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। 4 तारीख को दिशा की मीटिंग है, हमारी एमपी मैडम शैलजा जी वो मीटिंग लेंगी। मैं अनुरोध करता हूं मेरे सभी सिरसा के लोगों से, ना कि केवल मेरी टीम के मेरे साथियों से, मैं अनुरोध करता हूं मेरे सिरसा विधानसभा के एक एक बच्चे से कि अगर हमने ये दुनिया को दिखाना है कि हमारी सिरसा की धरती धार्मिक नगरी के साथ साथ तप करने वाली भूमि है, संघर्ष करने वाली भूमि है, लड़ाई लड़ने वाली भूमि है, अपना हक छीनने वाली भूमि है, तो हर एक आम व्यक्ति भी वहां पे जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वहां दिशा की मीटिंग में आए और हम वहां जवाब मांगेंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं कि वहां पे किस प्रकार से प्रोटोकॉल से काम चलता है, कौन सा विधायक अपने इलाके का क्या वहां पे मुद्दा रखता है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, मुझे कोई प्रोटोकॉल से मतलब नहीं। हम वहां गेट पर बैठेंगे, हमारी पैरवाई के लिए हमारी पार्टी की एमपी शैलजा मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी पैरवाई करेंगी और इन निकम्मे अफसरों से वहां जनता के आगे जवाब मांगा जाएगा कि बताइए 1 साल का समय हो गया कि तुमने ये काम अभी तक क्यों नहीं किए, और अब शिकंजा कसा जाएगा अगर वहां पे बेशक कोई व्यक्ति ना आए। मैंने देखा है सिरसा का मेरा परिवार एक हम में कमजोरी रही है कि जब इस प्रकार से हम जब कोई संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं तो लोग काफी कम आते हैं। ये मेरा गिला शिकवा मेरे इलाके के लोगों से भी था। आज इसलिए नहीं है कि सिरसा की जनता ने अपना काम किया, मुझे 80,000 के करीब वोट दिए। अगर कोई नहीं भी आएगा तो 1 लाख गोकुल सेतिया रोड़ा पाने वाला बहुत है, इनका छोरा है, सरस्यालों का इनका भाई है, ईंट से ईंट बजा देंगे निकम्मे अफसरों की। वहां पे इनको जवाब देना होगा। अगर मंत्री की गाड़ी के आगे, अगर मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे गोकुल सेतिया को लेटना भी पड़ा, अगर चंडीगढ़ की विधानसभा के गेट पे भी या अंदर विधानसभा के अंदर भी हमें मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े तो हम लगाएंगे, अपनी गिरफ्तारियां देंगे। 4 साल चूल हिला देंगे इन अफसरों की। 1 साल हमने दिया, शांतिपूर्वक तरीके से हमने निकाला, लेकिन अब 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में रेल बांध देंगे ऐसी अफसरों की जिन्होंने मेरे सरसा का ये हाल कर रखा है। साथियों गोकुल क्या मानते हैं? जी, मानना यही है कि इनकी नीयत नहीं, इनकी नीति नहीं। अब ये कहते हैं कि विधायक ने क्या किया। विधायक तो सारा दिन सरसा रहता है, क्या ये डिफरेंस पहले में और अब में कम है क्या? और जो मेरे कागजी काम जो आपको दिखाए, एक एमएलए की जो पावर होती है, हम किसी के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ते, हम अपनी कलम से काम करते हैं। कलम से हमने काम किया, लेकिन इन अफसरों की परफॉर्मेंस 0 है। हम तो कोई काम नहीं करता तो हम उसके दफ्तर तक पहुंचते हैं और आम व्यक्ति के साथ भी पहुंचते हैं जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता। अब लोग मुझसे आके जवाब मांगते हैं कि बताइए हमने आपको सड़क का लेटर दिया था, उसका क्या बना? पर कहते हैं जी हमारे पास तो बजट ही नहीं है। डी प्लान जो हमारा अधिकार है, 16-17 ट्यूबवेल दिए, हमारे पास तो बजट ही नहीं है, केवल 6 ट्यूबवेल।
और वो भी काम नहीं शुरू हुआ। वेंगी के दिए जिम युवा पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि शायद विधायक की नीयत नहीं आ रही। मैंने तो अपने कोटे से जो मेरा बनता था वो मैंने दिया, अभी तक उस पर टेंडर नहीं लगा। तो बताइए, अब जो एक नया सिस्टम आया नई वेंगी ग्रांट के लिए, उसके अंदर 50 लाख के करीब हमने संस्थाओं को देने थे। जब वो चिट्ठी लिखी तो नगर परिषद के अंदर चिट्ठी गुम गई। फिर एक्सीएन साहब को कॉल किया कि हमारी चिट्ठी आप तक क्यों नहीं पहुंची। वो कहते पता नहीं कहां रोल गोदोल हो गई थी। एक्सीएन साहब ने फिर पेन लेके चिट्ठी निकलवाई और उस पर फिर एस्टिमेट तैयार करके, और एक्सीएन साहब ने मुझे कल चिट्ठी वो भेजी कि मैंने ये पता करके भेज दिया। उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये चिट्ठियां रोक कौन रहा है? ये काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जिस पे पैसा नहीं लगना, जिससे आप ये लगा लो कि इनकम जनरेट होनी है। ऑटो मार्केट 8-9 करोड़ रुपया लगा, तो डीसी साहब उसको क्यों नहीं अप्रूवल दे रहे? जहां ऑक्शन होनी है दुकानों की, उसकी ऑक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इन चीजों का जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल, कामों को रोका जा रहा है इस हिसाब से। तो समझ से बाहर है भाई साहब कि पहले कोई ध्यान देने वाला नहीं था, होते ही नहीं थे काम। और आज हम लिख लिख के थक जाते हैं तो अफसर कहते हैं हम आपके गुलाम नहीं हैं। अरे गुलाम तो तुम हो, तुम जनता के गुलाम हो, और गुलाम हम भी जनता के हैं। काम तो करना पड़ेगा, और काम नहीं करोगे तो 4 तारीख को अब देखूंगा वहां पे दिशा की मीटिंग के अंदर। अब अगला कदम क्या होगा? अधिकारी काम नहीं कर रहे, कामकाज में डंगा लगा रहे हैं, तो गोकुल सेतिया अब क्या करेंगे? गोकुल सेतिया तो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा, और आपसे उम्मीद करेगा कि आप देश हित में, प्रदेश हित में, इलाके के हित में, जनहित में जो मेरी बातें कही गई हैं उस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, ताकि ये जो कुछ बहरे सरकार के जो नेता हैं उन तक ये बात पहुंचे, इनके कोई जूरेंगे, ताकि ये कोई उस पर एक्शन लें, उस पर कोई काम करे। गोकुल, आप कह रहे हैं सरकार पे जूरेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तक को ये कहना पड़ रहा है कि मैं डमी नहीं हूँ। मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं। तो आप कैसे करवा पाएंगे? किसी ने क्या पूछा या किसी ने क्या कहा, मैं तो एक चीज जानता हूं कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा प्रदेश के होते हैं। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, तो मेरा क्या सरसा किसी और प्रदेश का हिस्सा है क्या? तो मेरे इलाके की इस प्रकार से इग्नोरेंस क्यों है, ये बता दीजिए। गोकुल, सारे शहर नशे को लेकर नए एसपी से भी मिले हैं आप? नहीं, अभी एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, आज मैंने उनसे मिलने जाना है। और उनकी जो उन्होंने मुझे बात कही, मेरी कहने से पहले कि विधायक जी आपकी जो लिस्ट थी वो मैंने फिर से गो थ्रू करी है, और अब हम नया मिशन चलाएंगे नशे को खत्म करने के लिए। और आप देखेंगे किस प्रकार से इनको हम सलाखों के पीछे देते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके आते ही ये बात जो उन्होंने कही, उससे कहीं ना कहीं हमें भी खुशी हुई कि कोई अफसर खुद इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और हमें इस बारे में खुद चर्चा कर रहे हैं कि अब हम हालातों को बदलेंगे। गोकुल, सारे शहर में खड्डे ही खड्डे हैं और बुरा हाल है। सरकार लगातार साइक्लोथॉन, कल भी रन ऑफ यूनिटी करने जा रही है। उन बच्चों को उन सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। क्या हालात हैं ऐसे यूनिटी करने वाले, या सड़कों पे सुधार? देखिए, जहां भी इस प्रकार से ये करते हैं, ये अपने आप को ये प्रतीत करना चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, देना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले नशे को भी तो खत्म करना चाहिए। और जहां भी इस प्रकार का कोई प्रोग्राम होता है, रातों रात सड़कें बन जाती हैं। जब कोई वीआईपी आते हैं, साथ की साथ एक रात में सड़कें बन जाती हैं, बेशक उनको ये ना पता हो कि एनओसी किस चिड़िया का नाम है। तो फिर आगे पीछे ये हालात क्यों? और जब इस प्रकार के हालात होते हैं, जब रातों रात सड़कें बनती हैं, इनका और जो है ना मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर वो एक साफ मैसेज जाता है कि काम तो होता है लेकिन करना नहीं कोई चाहता। ये एक साफ सा मैसेज जाता है। गोकुल जी, नशे को लेकर आपने बात की,
उसकी उसी के दौरान एसपी को बदल दिया जाता है रातों रात, और जो नए एसपी आते हैं वो रानिया थाना के जो प्रभारी थे उनको हटा देते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, किस कारण से पुराने एसपी साहब को बदला गया, नए एसपी आए हैं, अब उस चीज़ों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आते ही जो नए एसपी साहब ने एक्शन लिया है, अगर कोई कमी दिखी होगी तो साथ के साथ उन्होंने एक चीज़ लोगों, अपने प्रशासनिक अधिकारी जो उनके हैं पुलिस महकमे के, उनको एक मैसेज देना चाहा होगा कि सही ढंग से काम करो, नहीं तो इस प्रकार से फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो अच्छी शुरुआत है।